Rizlan, take this. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो ईद की तैयारियां जो है ना स्टार्ट है मेरी, और आप लोगों की वीक कैसी जा रही हैं लाजमी कमेंट में मुझे बताना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास जो है ना वीडियो सबसे पहले आए। अच्छा, ईद की तैयारियों में जो है ना सबसे पहले तो क्लीनिंग आती है। तो क्लीनिंग तो कब से स्टार्ट है मेरी, तो विंडोज़ वगैरह साफ़ करनी थी पूरे घर की, पर्दे वगैरह उतार लिए थे, उसको वॉश करके दोबारा से यहाँ पे लगाए हैं। ज़्यादातर जो है ना सफाई होती है लिविंग रूम की, जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो बाकी घर की भी हो रही थी साथ साथ, और आज मैंने लिविंग रूम की करनी थी, और डोर्स जो है ना वो सारे घर के साफ़ करने थे। खैर यहाँ पे खिड़की बंद कर दी क्योंकि बाहर से इतनी हीट आ रही थी ना, तो मैंने उसको बंद कर दिया। और सबसे पहले जो है ना मैंने जाले उतारना स्टार्ट किए, और सारे जो है ना मेरी आंखों में पड़ रहे थे। और देखिए कितना डस्ट उतर है ना, ये नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में भी। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि क्लीनिंग की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है, पर मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। जब कहीं मुझे लगता है ना कि अब मैं नहीं उठ सकती, मैं काम नहीं कर सकती, काम ज़्यादा है, तो मैं अपनी अम्मी को याद कर लेती हूँ कि माशाल्लाह से पूरा घर, भाइयों को देखना, घर के काम करना, सारा अम्मी खुद ही करती हैं। कोई मेड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब काम वो खुद करती हैं। तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है अपनी अम्मी को, चाची को सोच के कि वो अपने काम खुद करती हैं, तो हमें क्या तकलीफ़ है। तो फिर उनको सोच के जो है ना मैं कहती हूँ वो भी तो कर रही है ना, तो फिर उठो और करो। और ज़्यादातर ना व्लॉग्स देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं भी शेयर कर देती हूँ कि मेरे वीडियोस देख के किसी और को मोटिवेशन मिले। तो ऐसा होता है ना कि मेरी अम्मी ने सारे काम अभी तक खुद ही संभाले हुए हैं, कुकिंग का, किचन का, मतलब सब हर काम। तो अब तो वो वाले काम भी नहीं रहे जो वो लोग करते होते थे। तो खैर फिर उठी हूँ मैं और सारी सफाइयाँ वगैरह किया। और मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी बॉडी पे, तो उसको फिर मैंने शर्ट उतार के उसको मैंने क्रीम लगा दी थी। और उसके बाद विनेगर और जो लिक्विड है मेरे पास डिश वॉशर, उसके साथ मैंने सारे सोफ़े साफ़ कर लिए। और यहाँ इनके ऊपर ना मैंने कवर डालना था, तो मैंने कहा सबसे पहले इनको साफ़ कर दूँ। और साथ ही बच्चे शुरू हो गए थे, उन्होंने भी साथ ही सफाइयाँ करवा ली मेरे। अच्छा, ईद का ये होता है ना, ईद पे मेहमानों ने आना होता है, और बस मैं कहती हूँ हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आए, कोई भी कहीं डस्ट ना हो। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा निकाल ली थी, और बस यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है ना सेट कर ली थी। उसके बाद बच्चे जब मुझे देखते हैं ना काम करते हुए, तो उनको बड़ी खुशी होती है मैं भी काम करूँ। तो मेरे बच्चे जो है ना ऐसे अल बलल वाला काम नहीं करते, बड़ा परफेक्ट नाइस काम करते हैं। तो फिर मैं उनको भी साथ अपने शामिल कर लेती हूँ अपने कामों में। तो मेरा बेटा जो है ना अपनी नानों के घर गया हुआ है, उसको बड़ा मिस कर रही थी। वो होता ना तो ये वाले काम मेरे, मैं डस्टिंग तो मैं करती ही ना। चले यहाँ पे जो है ना ये वाली जगह भी साफ़ करनी थी, और हर चीज़ जो है ना डस्ट वाली हुई हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना आंधी तूफान ये दिनों हो रहा है कि जितनी भी आप सफाई कर लें ना वो कम ही होती है। तो ईद पे ये वाले काम हमारे लाजमी होते हैं। अच्छा, डोर्स पे इतने ज़्यादा स्टेन्स हो जाते हैं जहाँ से हम पकड़ते हैं या गुजरते हैं, बच्चे कोई चीज़ खा रहे होते हैं, तो ये लाजमी हमें साफ़ करना पड़ता है। ये वाला दरवाज़ा जो हमारा है ना ये बहुत यूज़ होता है, तो इसको भी जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, क्योंकि क्लीनिंग का जो मेन काम है ना वो ख़त्म करके हमने अपनी शक्ल भी थोड़ी सी सही करनी है, जिसको हमने काम कर कर के ना बिगाड़ा हुआ है। तो ईद पे जो हम नए नए कपड़े पहनेंगे तो उसके लिए अपना फेस भी और मतलब सब कुछ ठीक होना चाहिए ना, तो सूट भी हम पे अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सबसे पहले कर लूँ, फिर बाकी काम करूँ। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, मैं ना बैठ नहीं सकती एक जगह आराम से कि मुझे टाइम मिल गया, बच्चे सो गए, मैं भी साथ सो जाऊँ या बैठ जाऊँ, तो ऐसा वाला सीन होता ही नहीं है मेरे साथ। मैं बस कहती हूँ कि बस एक काम ख़त्म हो गया ना मैं दूसरा स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, इसमें ये है ना कि अगर यहाँ पे मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हों या उनको भूख लग रही हो, तो मेरा ऐसा नहीं है कि बस मेरा काम जो है ना वो स्टार्ट ही रहेगा। मैं अपना काम छोड़ के बच्चों को सबसे पहले जो है ना खाना वगैरह देती हूँ, उसके बाद बच्चों को देखती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। अब ये काम मेरा यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ झाड़ू मेरा पड़ा हुआ है। फिर मैंने बच्चों के लिए जो है ना फ्राइज़ बना लिए थे, और फिर उनके साथ बैठ के खाए, फिर उनको नहलाया, तैयार किया, और फिर उनके सोने का टाइम हो गया था। फिर वो दोनों सो गए थे, और मैंने फिर अपने लिए गरम गरम रोटियाँ बनाई, उसके ऊपर देसी घी लगाया, और मैंने कहा कि अकेली तो खाने नहीं होगा, तो ट्राई करती हूँ इस तरह से खाऊँ। और लस्सी का एक गिलास बना लिया था, और वो कपड़े पड़े हैं वो इस्त्री भी करने हैं। तो मैंने कहा टेंशन छोड़ो, पहले खाओ पियो, फिर जो है ना अगली बात देखते हैं।
तो क्या हुआ कि मेरे से एक की रोटी खाने भी दूसरी का तो मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, हॉल वगैरह भी साफ़ कर लिया था, तो बिस्मिल्लाह करके पहले खाना खाया। मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, पर जितना मैंने सोचा था उतना मेरे से खाने नहीं हुआ। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, क्योंकि गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता कुछ खाने का, तो लस्सी और इस तरह की चीज़ें ना हो तो बिल्कुल खाना खाया नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी खाने हुआ है। उसके बाद मैं किचन में आ गई, और किचन में कुछ काम ज़रूरी थे जो मैंने ईद के आने से पहले पहले करने थे। तो सबसे पहले मुझे खजूर नज़र आ गई। ये सोच गया कि खजूर है, कलमा खजूर बहुत ही मज़े की है, तो इसको पहले मैंने खा लिया। मैंने कहा जितनी भी एनर्जी आती है आए, क्योंकि इसने जाना है अभी। बर्तन भी मुझे मेरे यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना लस्सी बना लूँ। तो ये ब्लेंडर में बनाती हूँ मैं लस्सी, और मतलब जाग जो लगाया होता है ना, तो उसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। और फिर अब मैं गर्मी की वजह से मक्खन थोड़ा सा पिघल रहा था, तो मक्खन को ना थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, मतलब लस्सी समेत। और बाद में इसका मक्खन निकालूँगी मैं। तो ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया ईद से पहले पहले। और साथ ही जो है ना सफाई ज़रूरी है। अब भी थोड़ी देर के लिए मैंने ब्लेंडर को इधर किया। मैंने कहा सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लो ना, ब्लेंडर वॉश कर लो, फिर बाकी के काम मुझे लहसुन का पेस्ट बनाना है, और चटनी बनानी है, और जिंजर पेस्ट बनाना है, टमाटर पेस्ट बनाना है। आज जो है ना लहसुन का पेस्ट ही बनेगा। बाकी चीज़ें जो है ना मैं कल आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो जो जो चीज़ें मैं बना के रखूँगी, और ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स के आप लोग इजी रहेंगे, ईद आप मज़े से इंजॉय करेंगे। और ये काम वैसे भी होने चाहिए। लहसुन का पेस्ट ना बना हुआ तो मुझे हंडी बनाना एक बहुत मुश्किल काम लगता है सीरियसली। और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना फ्रिज में पड़ा हो ना, तो मुझे लगता है कि हंडी बस 2 मिनट में बन जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम लगता है। तो ये पेस्ट भी बना लिया था मैंने, और इंशाल्लाह कल लास्ट है, आज ही बाकी काम करूँगी, पर शेयर मैं आपके साथ कल करूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।